अगर मैं कहूँ कि यूनिवर्स ने हमें एक ऐसी एबिलिटी दी है जिसके ज़रिए हम कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी जो भी इस धरती पे है, या मैं कहूँ कि हमारे दिमाग में एक ऐसी डिवाइस फिट है जिसको एक्टिवेट करके हम कुछ भी चीज़ों को आकर्षित कर सकते हैं या खुद का एक बेस्ट वर्जन बन सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आपके फ़ोन में किसी ऐप का अपडेट आता है और उसे हम जल्दी से अपडेट कर लेते हैं विथ न्यू फीचर्स। इस वीडियो में मैं कोई टिपिकल मोटिवेशन की बात नहीं करने वाला, क्योंकि मोटिवेशन सिर्फ कुछ मिनटों या घंटों के लिए होता है। हमेशा की तरह बिल्कुल एक प्रूवन फैक्ट के साथ चीज़ों को बताने वाला हूँ जो आपके लाइफ से 100% चीज़ों को आप रिलेट कर पाओगे, और वो भी एकदम जादुई तरीके से। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले वीडियो पे लाइक और चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको मेरी हर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो शुरू में मैंने जैसे बताया कि यूनिवर्स ने हमें एक ऐसी एबिलिटी दी है जिसके ज़रिए हम कुछ भी पा सकते हैं। जैसे आपको पता होगा कि हमारे जिस यूनिवर्स में ऐसी बहुत सी फोर्सेस हैं जो अपना काम हमेशा करती रहती हैं, चाहे आपको दिखे या ना दिखे। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ सोइंग एंड रिपिंग, लॉ ऑफ हैबिट, लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड, और ऐसे ही बहुत सारे लॉज हैं जो 24/7 काम करते हैं बिना एक सेकेंड भी रुके। वैसे ही एक लॉ है जिस लॉ का नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये भी लॉ अपना काम 24/7 करता रहता है। वीडियो के शुरुआत में जिस यूनिवर्सल लॉ की बात की थी, ये वही लॉ है जो यूनिवर्स ने हमें दी है, लेकिन कई लोग इससे अभी भी अनजान हैं। ये लॉ कितना पावरफुल है आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। 13 सितंबर 2007 में एक मूवी जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, जिसका नाम था द सीक्रेट, और ये मूवी इस लॉ के ऊपर ही बनी है। ये लॉ काम करता है हमारे थॉट से, हमारे फीलिंग से, हमारे फैथ और हमारे एक्शन से। और एक बार इस लॉ में आप एक्सपर्ट हो गए तो किसी भी चीज़ को हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो हैप्पीनेस हो, लाइफ पार्टनर हो, फाइनेंशियल कंडीशन हो या कोई गाड़ी ही क्यों ना हो। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स इस लॉ को समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपने सुना होगा कि कोई इंसान किसी चीज़ से सफ़र कर रहा होता है और लास्ट में कहता है यार जिसका डर था वही हुआ। कुछ लोग किसी काम से बाहर जाते हैं और वो काम नहीं होता, फिर कहते हैं यार जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। यार आज सुबह ही बिल्ली ने रास्ता काट दिया, आज का तो दिन ही बेकार जाने वाला है। और ये होता भी ऐसे ही है, जबकि ये चीज़ें सिर्फ अंधविश्वास हैं। यार ट्रैफिक में फंसा हुआ, कहीं लेट ना हो जाओ, और होता क्या है, लेट। यार मेरा रिलेशनशिप तो किसी के साथ चलता ही नहीं है, देखते हैं इसके साथ कब तक चलेगा, और लास्ट में वो इंसान भी छोड़ के चला जाता है। अब मैं बताता हूँ कि ये फोर्स काम कैसे करती है। देखिए, ये जो आपका फ़ोन में नेटवर्क आता है, ये भी एक फ्रिक्वेंसी के ज़रिए आता है जिसे हम देख तो नहीं सकते लेकिन होती है। उसी तरह हमारा दिमाग एक मैग्नेट है और हमारे थॉट और फीलिंग्स एक फ्रिक्वेंसी पैदा करती है, और जो चीज़ों पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं वो चीज़ें धीरे धीरे अट्रैक्ट होती हैं। ये देखिए, ये एक चुंबक है, यानी कि हमारे दिमाग, ये एक ऑब्जेक्ट है, यानी हमारी लाइफ की परिस्थितियाँ, चीज़ें या कोई इंसान, इसके बीच में जो फोर्स काम कर रहा है जिसे हम देख तो नहीं सकते लेकिन काम कर रहा होता है, जो एक किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये नहीं सोचता कि आप कितने अच्छे या कितने बुरे इंसान हो। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, वो ये नहीं देखती कि आप कितने अच्छे या कितने बुरे इंसान हो। अगर आप ऊपर से कूदोगे तो नीचे आना ही आना है, कोई भेदभाव नहीं। हम जिस चीज़ पे फोकस करते हैं उन चीज़ों को आप अट्रैक्ट करते हैं। और ये चीज़ें मैं हवा में नहीं बात कर रहा, ये चीज़ें आज क्वांटम लेवल पे 100% साइंटिफिकली प्रूवन है। बड़े बड़े साइंटिस्ट भी आज इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को मानते हैं कि हमारे थॉट हमारे रियलिटी को शेप देते हैं। जो इंसान जितना नेगेटिव सोचेगा उस इंसान की लाइफ में हर चीज़ें नेगेटिव ही होंगी और नेगेटिव लोग ही मिलेंगे। जैसे किसी नशेड़ी के साथ नशेड़ी ही लोग, किसी क्रिमिनल्स के साथ क्रिमिनल्स लोग, किसी भले इंसान के साथ भले लोग ज़्यादा मिलते हैं। एक कर्जदार इंसान हमेशा कर्ज के बारे में सोचता है तो कर्जा ही बढ़ता है। एक इंसान जो काफ़ी बीमार रहता है वो अपनी बीमारी को ही लेके कंप्लेन करता रहता है, तो वो हमेशा परेशान ही रहता है, क्योंकि हम इंसान भी एक ऊर्जा हैं, और ऊर्जा का नियम है लाइक अट्रैक्ट लाइक। इनलाइटमेंट पर्सन गौतम बुद्धा ने ये भी बताया है कि व्हाट वी थिंक वी बिकम। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके थॉट, आपके फीलिंग, आपके विश्वास और आपके एक्शन पे काम करता है। चाहे आप इस पे विश्वास करो या ना करो, ये अपना काम 24/7 करता रहता है। हमारे भारत में अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है। आपको मैं इसे और भी आसानी से समझाता हूँ। आपने ऐसे बहुत से मंदिरों के बारे में सुना होगा जहाँ पे जाने से लोगों की मन्नत पूरी हो जाती है, और ऐसा होता भी है, लेकिन क्या यह सबके साथ होता है? नहीं। इसके पीछे का मैं रीज़न बताता हूँ। जो इंसान अगर मान लिया अपने पूरे विश्वास और फीलिंग के साथ कि मेरा काम होगा ही होगा, ये ऊर्जा वहीं अपना काम शुरू कर देती है। और कुछ लोग डाउट में रहते हैं कि होगा कि नहीं होगा।
लास्ट में वो नहीं होता है। जिसने विश्वास किया पूरी फीलिंग्स के साथ वो हो जाता है, जो डाउट और नेगेटिव फीलिंग्स रखता है उसका काम नहीं होता। ऐसे ही आपने कई लोगों को देखा होगा कि कोई महंगी अंगूठी पहन ली और किसी बड़े बड़े महात्मा ने उन्हें बता दिया कि काम हो जाएगा। उसे विश्वास हो जाता है कि अब तो मेरा काम होगा ही होगा। लेकिन कई लोग चाहे कितने भी अंगूठी हवन जाप करवा ले, मन में एक नेगेटिविटी या डाउट हो तो कुछ भी काम नहीं होता। और इसमें हमारा सबकॉन्शियस माइंड का भी रोल होता है, जस्ट लाइक प्लेसिबो इफेक्ट। अगर आपको प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में नहीं पता तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप उस वीडियो को देख सकते हो। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार सोचने से अगर सब कुछ हो जाता तो दुनिया ही बदल जाती। तो सुनिए, अगर आप एक मोटे इंसान हो और आपको एक फिट इंसान बनना है तो सोचने से नहीं बल्कि एक्शन में लेना है। फिट होने के लिए वर्कआउट तो करना पड़ेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए सर्कमस्टेंसेस को क्रिएट करता है, जो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। आपको बता दूँ, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है 5 नियमों पे: पॉजिटिव थॉट्स, डीप फीलिंग्स, एक्शंस, कंसिस्टेंसी और ग्रेटिट्यूड। पॉजिटिव थॉट इमेजिनेशन को प्रकट करता है और पॉजिटिव फीलिंग्स फ्रीक्वेंसी को पैदा करती है, जिससे हमारे लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ और सर्कमस्टेंसेस को पैदा करती है और एक्शन लेने से हम उसे मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ग्रेटिट्यूड यानी जो भी हमारे पास है उसके लिए इस यूनिवर्स को दिल से थैंक्स बोलना। जितना ज़्यादा आप थैंक्सफुल होंगे उतनी ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाइज होना स्टार्ट हो जाती हैं। कोई काम होने पे अगर आप किसी को दिल से थैंक्स बोलते हो तो नेक्स्ट टाइम आपका काम करने के लिए कभी मना नहीं करेगा। लेकिन काम होने के बाद अगर आप किसी को बुरा भला बोलोगे तो ज़िंदगी में वो तुम्हारा कोई काम नहीं करने वाला। ऐसे ही ये हमारा यूनिवर्स काम करता है। और लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी। बहुत से लोग जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करना स्टार्ट करते हैं तो सोचते हैं जल्दी ही वो चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लें, और जब रिजल्ट नहीं मिलते तो छोड़ देते हैं। बट ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए पूरा ट्रस्ट, फैथ और थोड़ा सा पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। द ग्रेट साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने बताया, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस यूनिवर्स देन थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत से लोगों के द्वारा बताया जा चुका है, जैसे गौतम बुद्ध, निकोला टेस्ला, स्वामी विवेकानंद, ऑफ्रन विनफ्रे और भी बहुत महान लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैंने इसे अपने तरीके से विद एग्जाम्पल के साथ इसे आसान शब्दों में बता दिया। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि हम और हमारे थॉट्स कितने ज़्यादा पावरफुल हैं, और आज इसे पूरी दुनिया में लोग इसके बारे में जान के बहुत सी चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है। गूगल या यूट्यूब पे जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्सेस स्टोरी लिख के सर्च करोगे आपको एक नहीं हज़ारों लोग मिल जाएंगे। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डीपली समझने के लिए द सीक्रेट मूवी आप यूट्यूब पे देख सकते हो। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। और अभी डेयर टू ड्रीम मूवी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बनी है, जो अमेरिका में नंबर 1 पे ट्रेंड कर रही है, वो भी आप देख सकते हो। वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देगा। मैं इस चैनल पे इसी तरह की मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग चीज़ों को शेयर करता हूँ। आपके खुद के पर्सनल ओपिनियन क्या है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका दोस्त निखिल।